हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ आपके लिए माँ काली के संदेश। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या बदलाव लेके आ रहे हैं माँ। सबके लिए अप्लीकेबल है, इंट्यूटिवली देखिएगा। एंड अगर आपके सामने ये रीडिंग आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक साइन है। बेझिझक रहिए, लाइक आप मतलब फील फ्री टू लव माँ काली, फील फ्री टू गिव योर एवरीथिंग टू माँ। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप वर्शिप उनको करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप काइंड ऑफ एक वर्शिपर हो। नो, अगर आप दिल से मानते हो माँ को तो यू कैन वॉच इट। ओके, मैं भक्ति पे बिलीव करता हूँ, उतना ज़्यादा रिचुअलिस्टिक मैं हूँ नहीं। ओके, लेट्स सी। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ एंड ना ही मैं कोई अदर वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। जय माँ। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली, काली के पापहरि धनो कामर्त मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आप बता दीजिए उनके पास कैसा है। आप मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पास बता दीजिए। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, हालांकि 3 कार्ड बेसिकली। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुरुकुल्ला माँ एंड कामा ऑफ काली एंड महाकाली माँ, ये 3 कार्ड आपको साफ कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट के डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ रहे हो। आई काइंड ऑफ इस रीडिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि you are finding the truth, you are finding the joy of your life. आप अपने जीवन का जो समस्या है उसको हटा के आप अपने खुशियां को ढूंढ पा रहे हो। और दिस मैसेज ऑल्सो सजेस्ट कि आप एक बेहतरीन पावर को जनरेट कर पा रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने अहंकार, आप अपनी ग्रीड, आप अपने नेगेटिविटी को हटाए हो और आप खुद को ट्रांसफॉर्म किए हो। आप भक्ति पे बिलीव कर रहे हो, आपको पता है कि आपके ऑब्स्टिकल्स को आप हटा पाएंगे। सो बेसिकली यू हैव सरेंडर्ड योर सेल्फ। महाकाली माँ आपको कहते हैं कि माँ आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटाए हैं, मल्टीपल डोरवेज ओपन किए हैं। कामा ऑफ काली आपको बताते हैं कि आपका जो लाइफ में डिजायर है वो डिजायर आपको और कंट्रोल नहीं कर रहे। आप एक कर्म योगी बन चुके हो, आप अपना कर्म को कर रहे हो, आप सही तरीके से कर रहे हो और माँ आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। काइंड ऑफ माँ आपके काम को देख के बहुत खुश है बिकॉज आप सेल्फलेस हो चुके हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में अब एक गिफ्ट आएगा। एंड कुरुकुलम आपको कहते हैं कि यू आर सपोज टू बी हियर। सो आपको जहां पे रहना चाहिए आप वहां पे हो। ओके, आपको जहां पे रहना चाहिए आप वहां पे हो। दिस साइन ऑल्सो सजेस्ट कि आपको डरना नहीं है कि सामने क्या आ रहा है। इस बात को सोच के आपको अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म को हटाना है। आप जो प्रोटेक्शन शील्ड लेके चल रहे थे अब उसको हटाइए। माँ कह रहे हैं कि उतना डिफेंसिव, उतना स्ट्रैटेजिक आपको नहीं होना होगा। आप बेझिझक अपना काम करते रहिए। काइंड ऑफ माँ बार बार आपको कह रहे हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जस्ट डोंट स्टॉप। आप स्टॉप मत करो, आप अपना काम को करते जाओ बिकॉज आपके पास माँ का पावर है। सर्टेन नेगेटिव टेंडेंसीज आपको हटाना होगा। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ टेंडेंसीज है। ये बार बार कुछ चीज़ चेक करना, बार बार देखना, बार बार लोगों से पूछना, बार बार डाउटफुल होना, डाउट क्लियर करना। प्रोबेबली टू मच वॉचिंग टैरो, टू मच मैपिंग द स्टेटिस्टिक्स। तो माँ कह रहे हैं कि ओके, नाउ आई एम गेटिंग एवरीथिंग। माँ पे विश्वास करो। महाकाली माँ आपको साफ मैसेजेस दे रहे हैं कि माँ को विश्वास करो बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पर्सपेक्टिव लिमिटेड है। ओके, आपके पर्सपेक्टिव लिमिटेड है और ये मैं और कोई कार्ड पिक नहीं करूंगा। दीज आर योर कार्ड्स। आपके पर्सपेक्टिव लिमिटेड है तो आप अपने उंडेड लिमिटेड पर्सपेक्टिव से अगर आपके फ्यूचर को देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप समुंदर को नाप रहे हो अपने कप से। सो स्टॉप थिंकिंग किस तरीके से चीजें होना चाहिए। स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरी सिचुएशंस। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपको पता तक नहीं है कि किस तरीके से माँ का डिवाइन पावर वर्क करता है। आप सिर्फ चाहते हो डिजायरेबल रिजल्ट्स अपने तरीके से, विच इज नॉट पॉसिबल। माँ कहते हैं कि ऐसे यूनिवर्स काम नहीं कर पाएंगे। पास्ट में आपका जो भी हुआ था, पास्ट में आपका जो भी हुए है आपके लाइफ में, उसका कोई ताल्लुकात नहीं है आपके फ्यूचर के साथ। सो स्टॉप
trying to find your future with the help of your past documents. आपके पास्ट के डॉक्यूमेंट्स काम नहीं करने वाला है आपके फ्यूचर को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि आपके जो एंजाइटी हो रहा था वो पास्ट के फेलियर की वजह से हो रहा था या फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स की वजह से हो रहा था। आई ऑल्सो फील कि एक टेंजेंट इश्यूज लेके आप बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो इशू बहुत ही मामूली सा साधारण सा इशू था, बट आप उस साधारण इशू को बहुत ही टफ इश्यूज में तब्दील किए हैं। ओवर थिंकिंग करके एंशियस हो चुके थे आप, एक बहुत ही कैजुअल चीज़ों को नेगेटिव तरीके से ले चुके थे एंड आप काम नहीं कर पा रहे थे। तो माँ आपके एंशियस माइंड को शांत कर रहे हैं बाय टेलिंग यू कि नहीं, आप जो सोच रहे थे वो सही नहीं था। आप बढ़ा चढ़ा के सोच रहे थे, आप किसी टेंजेंट चीज़ों को, बहुत ही साधारण चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव समझ रहे थे। तो कोई भी एक मामूली सा प्रॉब्लम आप सोच रहे थे, उसको आप गूगल सर्च करके उसको आप अपने थॉट्स को इम्पोज करके उस मामूली सा इशू को आप बहुत गहरा इश्यूज में बदल दिए थे। एंड वही इश्यूज को लेके आप सोच रहे थे एंड सडनली ये रीडिंग शायद आ सकता है। एंड दिस इज द मैसेज कि आप अपने तरीके से चीज़ों को जज करना बंद करें, चीज़ों को उनके तरीके से होने दें। लाइफ में कैसे चीज़ें होनी चाहिए, क्या हुआ है आपको पता नहीं है। इस टाइम पे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो आपको पता नहीं है एग्जैक्टली क्यों हुआ है। सो स्टॉप कैरिंग द प्री कॉन्सेप्ट नोशंस। आई ऑल्सो फील कि आप कुछ प्री कॉन्सेप्ट नोशंस लेके चल रहे थे, हालांकि उसके साथ आपका सिचुएशंस का कोई ताल्लुकात नहीं है। सो महाकाली माँ का आना मतलब साफ है कि स्टे इन द प्रेजेंट पे रहिए। स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल योर फ्यूचर। आपको अपना फ्यूचर देखना नहीं है। सेकेंड, मल्टीपल रोडवेज, मल्टीपल पथवेज माँ ओपन करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका समस्या एक ही तरीके से सॉल्व हो, डिफरेंट तरीके से माँ आपके समस्या को सॉल्व करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि आपका समस्या सॉल्व नहीं हो सकता है। वेल पीरियड। द सेकेंड कार्ड विच इज कुरुकुलमा, विच सेज योर टेंडेंसी। आपका कुछ बैड हैबिट्स है या फिर आप अपने कार्मिक चीजों को कैरी कर रहे हो। माँ कुरुकुल्ला कहते हैं कि स्पीडी ग्रोथ आप डिजर्व करते हो, बट आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो बाय सिंपली लेटिंग सम पास्ट थिंग्स कम इन योर लाइफ। कुरुकुल्ला माँ एक शैमानिक गॉडेस है जो जादू करते हैं, जो आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, जो हीलिंग के देवी है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लाइफ के हर नेगेटिविटी को हटाते हैं और आपके लाइफ को सेफ रखते हैं। बट माँ आपको कहते हैं कि सेफ रखने के लिए, नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए आपको अपना लक्ष्य को तय करना है। बट बार बार आप अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो रहे हो। आपको करना चाहिए था कोई काम, आप नहीं करके कुछ और ही सोच रहे थे। हो सकता है कि टू मच गॉसिपिंग, टू मच डिस्कसिंग, टू मच थिंकिंग, टू मच एडिक्शंस, टू मच प्रोक्रेस्टिनेशंस, टू मच प्लानिंग कर रहे थे। एंड दिस कार्ड सजेस्ट कि यू नीड टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दोस कार्मिक चीजें। द मोर यू रिलीज ऑल दोस थिंग्स कि क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या हुआ है, द मोर यू विल गेन। सो कहीं ना कहीं कुरुकुलम माँ कह रहे हैं कि व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट फैक्ट, वो दैट कि आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करनी है। बट आई थिंक आपको बाकी सब चीज बहुत ज्यादा पसंद है खुद के लक्ष्य से। सो डेफिनेटली आपको माँ कह रहे हैं कि लक्ष्य को भ्रष्ट, मतलब आपको माँ बचा रहे हैं लक्ष्य को, शायद आप भ्रष्ट कर सकते हो। लाइक आपका लक्ष्य भ्रष्ट हो सकता था। प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ अननेसेसरी चीजों में आप बिजी थे या फिर कुछ अननेसेसरी चीजों के बारे में आप रिसर्च कर रहे थे, कुछ अननेसेसरी टेंडेंसीज आपका था। ये कुछ भी हो सकता है, घर को साफ करने से लेके परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड, कुछ भी हो सकता है। बट माँ कह रहे हैं इस टाइम पे अगर आप कुछ चीज को तय करते हो कि आपको करनी है, अगर आप आउटकम के ऊपर फोकस करते हो, लाइक आपको चाहिए कुछ, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका पास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे अगर आप तय करते हो कि माँ आई वांट दिस रिजल्ट, आई वांट दिस, आई वांट टू अचीव दिस, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू हैव दिस, अगर आप ऐसे सोचते हो
तो माँ आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगे एंड बुरे शक्तियों को बाहर निकालेंगे। तो कुछ ऐसे है, मुझे ऐसा लगता है कि आप डर रहे थे कि किसी के बुरे नज़र आपका काम को रोक ना दे, या फिर कोई आके आपसे कुछ चीज़ छीन ना ले। माँ कह रहे हैं कि कोई भी आपके डिवाइन गिफ्ट्स को छीन नहीं सकता है। ओके, इट्स जस्ट दैट कि माँ आपको एक कवच दे रहे हैं, और उसी कवच की वजह से आप आगे बढ़ सकते हो तेजी से। जैसे कि एक तीर जब आप छोड़ देते हो मोशन पे, तो वो तीर जाके सीधे से लगता है अपने लक्ष्य पे। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि जब आप अपना मोशंस को सेट करेंगे एंड उसके बाद आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ आप अपना काम करते रहेंगे, तो आप अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हो। प्रेजेंट सिचुएशंस में प्लीज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, डोंट लिसन टू अदर पीपल, जस्ट फोकस ऑन योर गोल, जो चाहिए, जो डिजायरेबल रिजल्ट है। एंड देन फ्यूचर में ये कार्ड आ रहा है, कामा ऑफ काली। इसका सिंपल मतलब है कि यू विल गेट वॉट यू आर लुकिंग फॉर। आपके लाइफ में गिफ्ट एंटर करेंगे। आपको माँ प्यार करते हैं, आप एक कर्म योगी हो, आप अपने काम को फोकस करो। काइंड ऑफ कामा ऑफ काली आपको कहते हैं कि आप सिंप्लिसिटी को अगर अपनाते हो, अगर आप चीज़ों को फोर्सफुली नहीं लेके चलते हो, अगर आप सिंपली चीज़ों को होने देते हो, लाइफ में कंसिस्टेंट बनते हो एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचते हो। कई कबार क्या होता है कि आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी आपको और चाहिए होता है। सो कई कबार क्या होता है कि आपके हिडनिस्टिक जो डिजायर है, वो आपको लेजी बना देते हैं, लालची बना देते हैं, वो आपको स्वार्थी बना देते हैं। तो डिजायर इज इंपॉर्टेंट, डिजायर के बिना आप जी नहीं सकते हो, बट डिजायर बहुत ज्यादा हानिकारक भी है अगर आप उस डिजायर के ग्रिप पे चले आते हो। तो काइंड ऑफ कामा ऑफ काली कहते हैं कि आपका जो मनोकामना है वो हेल्दी है, तो हेल्दी डिजायर को मां पूरे करेंगे। बट ऐसा ना हो कि डिजायर के चक्कर में आप बाकी लाइफ को नजरअंदाज करो। सो आई मीन व्हाट मां इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप अपना काम करते रहोगे, कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे, आप अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, अगर आप ऑब्सेसिव नहीं हो जाएंगे, अगर आप मान लीजिए कि डाउन टू अर्थ होके, ग्रेटफुल होके काम करेंगे, तो जो आपका मन में है वो आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं ये रीडिंग साफ कह रहे हैं कि यूज योर रिसोर्सेस वेल। आपके पास इनफ रिसोर्सेस है, आपके पास जो है वो काफी है। सो यू डोंट नीड एनीथिंग मोर, यू जस्ट नीड टू रेस्ट। आई थिंक कामा ऑफ काली आपको ये भी कहते हैं, यू जस्ट नीड टू रेस्ट। मतलब आप अपने मन को शांत करें, आप अपना काम करें, धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़े। जो आपको चाहिए माँ दे देंगे, आपको भागा दौड़ी करना नहीं है, आपको पुश करना नहीं है, आपको डेस्परेट बनना नहीं है। आई थिंक जो आपके लाइफ में आप डिजर्व करते हो वो आप ही का है, कोई नहीं छीन सकता है। एंड दिस कामा ऑफ काली ऑल्सो सेज कि कई कबार आप रेस्ट लेना भूल जाते हो, कई कबार आपको ऐसा लग जाता है कि नहीं, लाइफ में आपको हमेशा काम करते जाना है, लाइफ में आप कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते हो, लाइफ में हमेशा आपको सेव करते जाना है, लाइफ में आप रेस्ट नहीं ले सकते हो। मतलब ऐसे अगर आपका एटीट्यूड है तो माँ कह रहे हैं कि प्लीज टेक अ रेस्ट। सब लोग रेस्ट लेते हैं, सब लोग इंजॉय करते हैं, आपको भी इंजॉय करना चाहिए अपना लाइफ। काम इंपॉर्टेंट है, बट काम आपके लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काम आपके लाइफ का एक एस्पेक्ट है। तो काइंड ऑफ कामा ऑफ काली आपको कहते हैं कि आपका डिजायर आपको ओवर प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बट माँ कह रहे हैं कि बी प्रोडक्टिव। लाइक अब सिर्फ ज्यादा काम करके ही आपको कुछ ज्यादा मिलेगा ऐसा नहीं। कई कबार अगर आप सिस्टमेटिकली काम करते हो, कंसिस्टेंटली काम करते हो, तो आप जो डिजर्व करते हो उससे कई गुना ज्यादा आपको मिल सकता है। सो यहाँ पे साफ बात है, माँ देख रहे हैं कि आप काम कर रहे हो, माँ देख रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, आपका हार्ड वर्क रंग लाएगा, आपका मेहनत रंग लाएगा। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि डोंट फॉरगेट टू टेक रेस्ट, डोंट फॉरगेट टू एंजॉय, डोंट फॉरगेट टू प्लीज योर सेल्फ, डोंट फॉरगेट टू एंजॉय लाइफ्स प्लेजर। तो यहां पे साफ है कि आप बहुत ज्यादा सीरियस बन रहे थे कुछ इश्यूज को लेके। प्लीज डोंट बी सीरियस ऑल द टाइम, डोंट बी स्पॉइल स्पोर्ट कि मेरा काम है तो इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, नहीं मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठ सकता बिकॉज मेरा काम है। डोंट डू सच थिंग्स, ओके।
कामा ऑफ काली कहते हैं कि इवन आपका काम है बट फिर भी आपके लाइफ में और अदर एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। कामा ऑफ काली ऑल्सो सेंसुअलिटी का बात करते हैं। माँ कहते हैं कि एक अच्छा नींद, एक अच्छा ब्रेकफास्ट, एक अच्छा लंच, एक एरोमा थेरेपी, घर के अंदर के कंफर्ट, इजंट इट ग्रेट? ये क्या क्या सिंपली बाहर के वो एक्स्ट्रा लग्जरियस एक्स्ट्रावेगेंट चीज ही हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है क्या? घर का साधारण ऑर्डिनरी सा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? सो कामा ऑफ काली आपको कहते हैं कि लिव योर लाइफ इन अ सोफिस्टिकेटेड वे, एंड सिंप्लिसिटी इज द हाईएस्ट सोफिस्टिकेशन। तो जितना ज्यादा आप सिंपल होंगे उतना ही ज्यादा आप इंटरेस्टिंग बनेंगे। सो काइंड ऑफ आपको अपने सिंपल खुशियों को ढूंढना चाहिए, छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए। आपको माइलस्टोन एवरी टाइम अचीव करना नहीं है, आपको एवरी टाइम खुद को प्रूव करना नहीं है, एवरी टाइम आपको ग्लैमरस लगना नहीं है, एवरी टाइम आपको पिक्चर परफेक्ट रहना नहीं है। आपका इम्परफेक्शन ही परफेक्शन है। एंड आपका ये हेल्दी हाई सेल्फ एस्टीम, हेल्दी डिजायर आपको एक महत्वपूर्ण गिफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट सम गुड न्यूज, or probably whatever you are looking for, whatever your heart is desired, it will be fulfilled। आपका दिल का डिजायर जो है वो फुलफिल करेंगे माँ। बट इट जस्ट दैट कि उसके लिए आपको 24/7 काम नहीं करना है। आप चिल करो, आप मजे करो, आप लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ के अंदर रहो और एक कर्म योगी बन के आप काम करते जाओ, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। दैट्स इट। इसके बाहर आपका कुछ नहीं है। सो इसीलिए कह रहे हैं माँ कि आप अगर अपना काम करेंगे, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशंस पे रहेंगे और आप बाहर के नॉइजेस से काइंड ऑफ डिटैच्ड करेंगे खुद को एंड सिर्फ अपना लक्ष्य पे आगे बढ़ेंगे तो आपका लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। स्टॉप लिसनिंग अदर पीपल्स ओपिनियन, स्टॉप लुकिंग एट अदर थिंग्स, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, रिलीज ऑल दोज कार्मिक बैगेजेस एंड द थिंग्स यू आर लुकिंग फॉर, यू विल इवेंचुअली गेट इट। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपको माँ गिफ्ट्स देंगे। आपके लाइफ में मिरेकल आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है बहुत ही जल्दी, या फिर आपके जो दिल का डिज़ायर है वो फुलफिल हो सकता है बहुत ही जल्दी। ऑल्सो अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो और वो बहुत ही मामूली सा एक चीज़ है बट आपको ऐसा लगता है कि कैन आई डू दैट, क्या मैं वो कर सकता हूँ? माँ कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते हो। या आपके लिए आप खुद को कुछ चीज़ गिफ्ट कर ही सकते हो। ये कोई हिडनिस्टिक चीज़ें नहीं है। आई थिंक आप अगर इंजॉय करने से डर रहे हो, अगर आप कुछ चीज़ों को खरीदने से डर रहे हो या फिर आप खुद को गिफ्ट करने से डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सीरियस माहौल है, आपको सीरियस रहना है, माँ कह रहे हैं कि चिल मारो, आपको इतना सीरियस नहीं रहना है। आप लाइफ पे अब क्या ही कर सकते हो, आप अपना काम करो, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो, आप प्रेजेंट पे जियो। बाहर के बातें, टेंडेंसीज, नेगेटिव टेंडेंसीज, कार्मिक चीज़ों को हटाओ। जितना ज़्यादा हटाओगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। एंड बाकी आप अपना कर्मयोगी बन के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना धर्म पालन करें। माँ आपको गिफ्ट दे देंगे, आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। दैट्स द मैसेज। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ कामा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोनिबन बोल के। बैक टू बैक रीडिंग आ रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। दिस रीडिंग सजेस्ट दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दिस रीडिंग ऑल्सो सजेस्ट कि डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। किसी भी पास्ट पर्सन, किसी भी पास्ट इंसिडेंट, किसी भी टेंडेंसीज को आप आगे मत आने दीजिए। आप अपना काम करते रहिए, आपका जो मनोकामना है वो माँ पूरे कर देंगे। आप अपने इश्यूज को लेके उतना ज़्यादा घबराइए मत, बिकॉज आप एक टेम्पररी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टफ समझ रहे हो। ओके उतना मुश्किल नहीं है आपकी ज़िंदगी। टेक इट इजी। ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।